डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा है, डिफाइन सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहाँ सॉल्यूशन क्या होता है ये तो पता ही है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, टू कंपोनेंट्स का, जिसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल यहाँ पर देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी फर्दर सब टाइप कितने 3 टाइप हैं, उसी तरह से लिक्विड में भी 3 टाइप हैं और गैसियस में भी 3 टाइप हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज हेनरीज लॉ, ठीक है। ऑल्सो राइट इट्स लिमिटेशन एंड यूज। तो हेनरीज लॉ जो होता है आपको पता होना चाहिए। ये कंपटीशन एंड बोर्ड दोनों के लिए, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में बनते हैं। कि हेनरीज लॉ का आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या था, KH इंटू एक्स, ठीक है। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, और P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इसका ग्राफ भी आप देखेंगे, पढ़े होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। इसके लिमिटेशन एंड यूज भी इसका प्रिपेयर करके रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डिफाइन सब्स्टिट्यूटेड एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये जो डेरिवेशन है, ये 4 मार्क्स में आते हैं। इनके डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ हो गया अपना, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। देखो राउल्ट्स लॉ यहाँ पे 2 तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक तो क्या है, दोनों ही कंपोनेंट कैसे हो, वोलेटाइल हो, मतलब सॉल्यूट भी वोलेटाइल है एंड सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल है। और जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉलिड का वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिजोल्वेंस। तो दोनों ही राउल्ट्स लॉ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट होगा तो उसका डेरिवेशन अलग है, और एक नॉन वोलेटाइल हो और दूसरा वोलेटाइल हो, मतलब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड कंपोनेंट हो, जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब आपको पता होगा कि कंपोनेंट विच आर नॉट कन्वर्टिबल इन वेपर फेज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्टिबल, जस्ट लाइक वाटर, वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये 4th एंड 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सा कोटेशन है, थिंक लाइक प्रोटॉन एंड बी पॉजिटिव। तो आपको स्टडी करते समय हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। माइंड में आप धीरे धीरे करते जाइए, आपका देखिए आप चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। तो आपको नेगेटिविटी नहीं लाना है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप एक एक करके क्वेश्चन प्रिपेयर करते जाइए, आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है डेरिवेशन, डिराइव फार्मूला फॉर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये सबके डेरिवेशन एक जैसे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेज है, तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड ऑल्सो डिराइव इट्स फार्मूला। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं किससे, KF से, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, KB से, ठीक है। तो इन दोनों का डेरिवेशन बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा नहीं कि बस इसको रीड करना है, आपको जो भी आप डेरिवेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको अच्छे से लिख के प्रिपेयर करना है, ओके। 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एब नॉर्मल मोलर मास एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वेंट ऑफ फैक्टर। ये जो वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन होते हैं ये कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होता है, और अदरवाइज केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले आते हैं तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हो एमसीक्यू में, और बोर्ड में तो सब्जेक्टिव में भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है, ठीक है, 9th क्वेश्चन है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 टाइप के इनका डेरिवेशन अच्छे से चारों का, और न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व कर लीजिएगा।
और ऑस्मोटिक प्रेशर में 3 टाइप के सॉल्यूशन भी होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोऑस्मोटिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। और ऑस्मोटिक प्रेशर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन के 11th में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट वेंट ऑफ फैक्टर लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, गिव मैथमेटिकल फार्मूला और डिराइव द फार्मूला टू फाइंड। ये न्यूमेरिकल, ये थ्योरेटिकल पार्ट है सब, ये जितने भी हमने डिस्कस किया सब थ्योरेटिकल पार्ट में। न्यूमेरिकल अभी हम जो एक्सरसाइज में है उसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो इन न्यूमेरिकल को आपको करके रखना है अच्छे से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के पर्पज़ से। ठीक है, इन न्यूमेरिकल को इस तरह से आप प्रिपेयर कर लो कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इस तरह से। क्योंकि देखो सॉल्यूशन आप एनसीईआरटी देखोगे तो लगभग आपके 40 अप्रोक्स में क्वेश्चन है टोटल न्यूमेरिकल मिला के, टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्यूशन में। तो 40 के 40 क्वेश्चन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतना आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जितने मैंने न्यूमेरिकल इस वर्कशीट में दिए हैं आप इनको तो प्रिपेयर करके ही रखना है। लगभग 95% चांस है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन देख लीजिए, लगभग आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन करो, एटलीस्ट ये क्वेश्चन पता होने चाहिए, आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करता हूँ मैं न्यूमेरिकल कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में, ये सब सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, ये वेपर प्रेशर और क्लोरोफॉर्म ये क्वेश्चन है, आप टिक कर लो। आप एनसीईआरटी ओपन करो, उसमें टिक कर लो ये कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहले इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो इन क्वेश्चन का अच्छे से आप सबसे पहले एनसीईआरटी में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, आपको देखते ही क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए हाँ इसके ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जैसे ये क्वेश्चन तो हो गए, अब थोड़े से इनके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज के सोल्यूशन के क्वेश्चन की, तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए 2.1, 2.1, 2.2, 2.3 ये सब क्वेश्चन है जस्ट नॉलेज वाले हैं। 2.3 जिसमें से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको थोड़ा सर्कल कर देता हूँ। तो 2.3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 2.4 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2.3, 2.4 इसके अलावा जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2.8 ये भी क्वेश्चन आपको करके रखना है। ठीक है, और 2.9 ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हेनरी लॉ ये तो हो चुका है, हम लोग ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2.6 मैंने वर्कशीट में ही दिया है। 2.8 ठीक है, देख लीजिएगा। अगर मैंने जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने अभी वर्कशीट में था, अगर उसमें है तो कोई बात नहीं, 2.8 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2.9 तो मैंने वर्कशीट में भी दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2.20 भी इंपॉर्टेंट है। 2.21 ये सब वर्कशीट में भी मैंने जो 10 क्वेश्चन थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो आप टिक कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका 2.32 ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2.33 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये 2.36 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट ऑफ जो मैंने क्वेश्चन कराया वो वर्कशीट में भी थे, इसीलिए आप उसमें पहले जो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं उनको पहले एक्सरसाइज में टिक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका 2.38 ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में आ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में, तो इनको भी कर लीजिएगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 2.40 और 2.41 एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन 2.39 ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में 100% आते ही हैं 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, इसलिए आपको न्यूमेरिकल के 4 चैप्टर तक, केमिकल काइनेटिक्स तक जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं वो आपको सॉल्व करना है। ओके,
तो आई होप आप ये टिक कर लिए होंगे और इसको सॉल्व करते रहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये लेंदी क्वेश्चन है तो आप करते रहोगे तो भूलोगे भी, बार बार थोड़ा सा उसको अलग से सॉल्व करके उसको अलग से नोटबुक बना के उसको करिएगा, तो आप बार बार रिवीजन करते रहोगे तो आप कर लोगे, ठीक है, एग्ज़ाम तक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात